बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ राबिया उमर और आप देख रहे हैं राबिया कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे अपने अपने घरों के अंदर। और रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू की ताहिरी की रेसिपी। चटपटी ताहिरी है ये और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो देखते हैं कैसे बनाना है इस मज़ेदार सी ताहिरी को। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप लिया था मैंने घी। ले लें आप या तेल ले लें। मैंने घी लिया था। चावलों में घी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसे गर्म कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उन्हें बारीक बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया था, जूलियन कट कर लिया था। अब इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम ज़ीरा। 2 तेज़पात डाले थे, 2 काली इलायचियाँ डाली थी, 2 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के डाले थे। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून। लौंग डाली थी 6 से 7 मैंने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 टेबल स्पून डाला था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हरी मिर्चें भी 2 पिसी हुई थी। और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम है इस पर। और इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इसके कच्चापन है जो है अदरक लहसुन का वो निकल जाए। फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे बारीक चॉप कर लिया था। पानी डालूंगी आधा कप ताकि ये जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। 1 टीस्पून डाला था मैंने हल्दी, क्योंकि हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है। लाल मिर्चों का पाउडर डाला था 1 चमचा। 1 टीस्पून डाला था मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, जितनी आप मिर्चें खाते हो। नमक अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ और जब मैं चावल डालूँगी तो फिर मैं नमक डालूँगी इसके अंदर। काली मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च डाली है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे उबाल आने देंगे। और फिर इसे ढककर इतना पकाएंगे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। लो फ्लेम के ऊपर पकाने हैं टमाटर जब। और हम अब मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें एक रॉ स्मेल जो होती है, कच्चापन मसालों का जो होता है वो दूर हो जाए। अब आधा कप मैंने लिए थे मटर, और ये ऑप्शनल है तो डाल लें, नहीं है तो स्किप कर दें, इसके बगैर भी ताहिरी बन जाएगी। 4 दरमियानी साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इसे छोटा छोटा कटिंग कर लिया था। इसकी कटिंग भी आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको बड़े आलू पसंद है तो आप बड़े आलू कटिंग कर लें, लेकिन मुझे छोटे आलू पसंद है तो मैंने छोटे आलू डाले। 1 गिलास पानी डालेंगे और इसमें उबाल आने देंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। और जब उबाल आ जाएगा तो इसे ढक के इतना पकाएंगे कि हल्की आंच के ऊपर के हमारे जो आलू हैं वो गल जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी चावलों में डालने का सबसे अच्छा तरीका जो है मैं आपको बता देती हूँ कि कभी आपके चावल जो है ख़राब नहीं होंगे। मैंने इसमें 3.5 गिलास पानी डाला था। 3 कप मैंने लिए थे बासमती राइस, जो कि मैंने धो लिए थे और 30 मिनट के लिए भिगो दिए थे। आप इसमें 5 से 6 जो है हरी मिर्च डाली थी भी मैंने। और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने देंगे। और नमक डालूंगी मैं हल्दी जायका। इस स्टेज पे नमक आप चेक कर लें। जितनी क्वांटिटी में आप चावल ले रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में आप पानी लेंगे तो हमेशा परफेक्ट आपका मेजरमेंट रहेगा। अब मैं नमक चेक कर रही थी इस टाइम पे। आपने जैसे 3 कप चावल लिए हैं तो उसी कप से मेजरमेंट करके आप 6 कप जो है पानी लें तो आपका परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा। तो ये मैंने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे इतना पकाया कि चावल हमारे 90% तक गल गए हैं। अब हम इन्हें दम पे रखेंगे, मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे ताकि कोई चावल कच्चा ना रहे। देखिए 90% तक हमारे चावल गल चुके हैं। अब हम इस पर दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। हरा धनिया पुदीने के चंद पत्ते डाल दिए थे मैंने इसके अंदर, थोड़े ही थे। आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, मेरे पास थोड़े थे मैंने थोड़े शामिल कर दिए इसके अंदर। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी।
चावल में जो नमक का रेशियो है वो हमेशा परफेक्ट ऐसे बैठेगा कि मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, और आज तक मेरे चावलों में कभी नमक ऊपर नीचे नहीं होता। अम्मी ने बताया था कि चावल जब आप डालो तो चावल का पानी जो होता है उसके अंदर जो है नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। तो चावलों में जो है बिल्कुल परफेक्ट नमक होता है। थोड़ा सा अगर पानी में तेज़ होगा, चावल के पानी में थोड़ा सा तेज़ होगा, तो चावल जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होते हैं, नमक कभी कम नहीं रहेगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।